हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कुरान है, ये इल्म का समंदर है। जरूरत इस बात की है कि कुरान की आयतों पे गौर किया जाए और गौर व फिक्र करने के बाद जो नतीजा निकलेगा तो आप खुद ही जानेंगे कि कुरान में गौर करने का नतीजा क्या निकल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, यकीनन हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। फिर अल्लाह फरमाता है फहल मिन मुद्दकिर, है कोई याद करने वाला? ये कुरान एक तरफ तो अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इसे आसान कर दिया, और अगर कुरान का जलाल देखना चाहते हो, कुरान की अजमत से वाकिफ होना चाहते हो कि ये कैसी किताब है, तो अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जरा आप गौर करें कि ये कुरान हुजूर के वास्ते से, अगर हुजूर का वास्ता ना होता तो किसी सीने में इतनी औकात ना होती कि कुरान की एक आयत को संभाल के रखे। वसीला मुस्तफा है, कहां तक इनकार करोगे मुस्तफा? वो लोग जिनके सीनों में कुरान की एक आयत भी मौजूद है, वो हुजूर के वसीले का इनकार नहीं कर सकते। अगर हुजूर का वसीला ना होता तो ना हमें ये कुरान मिलता, ना ये हमें दीन मिलता, ना हमें ये इस्लाम मिलता। ये सब सदका है हमारे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। इस कुरान के अल्लाह ने दो सूरतें बनाई। आप तवज्जो के साथ सुनना, इस कुरान की दो सूरत। अगर तिलावत करो तो कुरान, जियारत करो तो रुखे मुस्तफा। तिलावत करो तो कुरान, जियारत करो तो रुखे मुस्तफा। अरे कुरान में कहीं नबी का चलना है, कुरान में कहीं नबी का बोलना है, कुरान में कहीं नबी के चेहरे का जिक्र है, कुरान में कहीं मुस्तफा के जुल्फ़े वल्लैल का तज़किरा है, कुरान में कहीं मुस्तफा के सीने पाक का जिक्र है, कुरान में कहीं मुस्तफा के कदम का जिक्र है, कुरान में कहीं मुस्तफा के चलने का जिक्र है। रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जरा कुरान तो उठा करके देखो, चले मुस्तफा बताए कुरान, बोले मुस्तफा बताए कुरान, खाए मुस्तफा बताए कुरान। पता चला कि कुरान की दो सूरत है, कुरान की दो सूरत अल्लाह ने बनाई है। चलते फिरते कुरान का नाम मुस्तफा है, साकित कुरान का नाम वो है जो हमारे हाथों में मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद कुरानी आईने में ढला हुआ है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से जब पूछा गया कि ऐ आयशा सिद्दीका आप बताएं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हालात कैसे थे, तो आपने फरमाया काना खुल्कुहु कुरान, मुस्तफा का अखलाक पूरा कुरान है। नबी का अखलाक देखना है तो कुरान देख लो, नबी का किरदार देखना है तो कुरान देख लो, नबी की जिंदगी का अगर मुताला करना है तो कुरान देख लो। ऐ मुसलमानों जरा ये बताओ कि तुम कुरान देखते कितना हो? कुरान थोड़ा से आप तवज्जो दें, कुरान देखते कितना हो, कुरान पढ़ते कितना हो? सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। क्या साल में एक मर्तबा कुरान देखते हो? रमजान शरीफ का महीना आता है, तुमने कुरान उठाया, उठाने के बाद पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपने कुरान पढ़ना शुरू किया,
किया, लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या आपने अल्हम्दुलिल्लाह को समझा? क्या अर्रहमान रहीम का माना और मतलब को समझा? क्या इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के मानो मफहूम को आपने समझा? बिल्कुल नहीं समझा। अगर समझे होते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को हम समझे होते, तो ये हमारे कदम गुनाहों की तरफ न जाते। अगर हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को समझे होते और हमारे कदम शराब के अड्डों की तरफ न जाते, जुआबाजी के लिए हमारे कदम न उठते, गुनाहों की तरफ हमारे कदम न जाते। अगर हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को समझे होते, तो ये हमारा कदम कभी मस्जिद की तरफ जा रहा होगा, ये हमारा जो है कदम कभी मदरसे की तरफ आता दिखाई देगा, ये हमारा कदम कभी खानकाहों की तरफ जाएगा, ये हमारा कदम कभी उलमा की तरफ जाएगा। लेकिन याद रखना अजीज़ान गिरामी, आज हमारा राब्ता, आज हमारा ताल्लुक, आज हमारा कंटेंट कुरान से बिल्कुल टूट चुका है। ये कौम सिर्फ कुरान को कुरान खानी के लिए इस्तेमाल करती है, डीजे 40 में जो है इस्तेमाल करती है। कारी साहब के उस वक्त आएंगे जब मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाएगा, आएंगे दौड़े हुए, हजरत मेरे बाप का इंतकाल हो गया, बच्चों को भेज करके कुरान पढ़वा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान न पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान आप कुरान खानी न करवाओ, यकीनन कुरान पढ़ने का सवाब भी है। कुरान तो एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका छूना भी इबादत है, जिसका देखना भी इबादत है। और जिसने कुरान को नहीं पढ़ा, वो कुरान को सामने रख करके अपनी उंगलियों को कुरान आयत पर फेरता जाए और ये कहता जाए, ए कुरान तो खुदा का कलाम है, तू सच्चा है, तुझे लाने वाला सच्चा है, तुझे भेजने वाला सच्चा है। कुरान ऐसी किताब है, दुनिया में दूसरी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके पढ़ने पर भी सवाब हो, जिसके छूने पर भी सवाब हो, जिसके देखने पर भी सवाब हो। फकत दुनिया में ऐसी किताब है जिसका नाम कुरान है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब। बच्चों ये बताओ तुमने कितने पारे पढ़े हैं? खत्म कुरान में आए हैं, कितने पारे पढ़े? क्रिकेट तो आपने अनलिमिटेड खेले होंगे, क्रिकेट आपने अनलिमिटेड खेले होंगे, वॉलीबॉल फुटबॉल से आपका अच्छा शौक है। और अब तो मोबाइल चल गया है, 3 फायर 4 फायर, पता नहीं कितने फायर हो रहे हैं साहब। लेकिन इन बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कुरान होना चाहिए था, जिन्हें मुफस्सिर होना चाहिए था, जिन्हें मुदब्बिर होना चाहिए था, जिन्हें बहुत कुछ होना चाहिए, आज वो क्या कर रहे हैं? रात में मार 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 कर रहे हैं, पकड़ 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 कर रहे हैं। किसको पकड़ रहे हो? किसको मार रहे हो? तुम मार नहीं रहे हो, दुनिया तुम्हें मार रही है। तुम पकड़ नहीं हो, तुम दुनिया के चंगुल में आ गए हो, तुम छूट के नहीं जा सकते हो। याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत वापस आ जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ वकार वापस आ जाए, तो हमें भी अपने हाथों में कुरान लेना होगा और हमें अपने बच्चों के हाथ में भी कुरान देना होगा। ये कुरान हमारा संविधान, ये कुरान लाइफ ऑफ लॉ है, ये कुरान दस्तूर जिंदगी है, ये कुरान दस्तूर हयात है, ये कुरान ओशन ऑफ नॉलेज है, ये कुरान इल्म का समंदर है। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसके बारे में आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। अगर आप इजाजत दे तो मैं हदीस पढ़ के सुना। देखिए अभी पहले जब मैं आया, आपने देखा होगा जब मैं आया तो पूरा मिंबर अल्हम्दुलिल्लाह खचाखच भरा हुआ था। आज शिकायत उस तरफ से नहीं है, ज्यादा इधर से। अगर शिकवे के लफ्ज बोले जाएं तो लोग कहते हैं कि अल्लामा मुख्तार साहब उलमा के बहुत खिलाफ बोलते हैं। मौलाना मुख्तार साहब की गुफ्तगू जो है उलमा कराम के खिलाफ होती है। मैं उलमा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके तरीके के खिलाफ हूँ, उनके दस्तूर जिंदगी के खिलाफ हूँ। अजीज़ान गिरामी, क्या बना रखा है हमने मिंबर रसूल को? आज हमने मिंबर रसूल को माज़अल्लाह स्टेज बना रखा है। हम बाज़ाब्ता तौर पे कहते हैं स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम। सुनो, ये स्टेज नहीं है, ये मिंबर रसूल है। स्टेज तो उनका होता है जो नाचने गाने वाले होते हैं, जो गवैये होते हैं। ये मुस्तफा की, ये मुस्तफा जाने रहमत के कीलो काल की जगह है, ये मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम की जगह है। जिस जगह से मुस्तफा के पैगाम को आम किया जाता है वो जगह स्टेज नहीं होती है, वो जगह टाइज नहीं होती है, वो जगह मिंबर रसूल होता है, वो जगह मिंबर पाक होता है, वो जगह मिंबर शरीफ होता है। सुनो, इस जगह की बहुत बड़ी इज्जत है। आज हमने इस जगह की इज्जत और अजमत को खो दिया है। यही वजह है कि यहाँ से जो बातें नश्र होती है, यहाँ से जो बातें कही जाती हैं, न वो हमारे कान तक जाती है, न हमारे दिमाग तक जाती है, न हमारे काम तक जाती है, न हमारे दिमाग तक जाती है। सुनो, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दे दो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, आप हदीस सुनना चाहते हैं
आगे से लेकर के पीछे तक सब लोग हाथ उठा के कहो आप हदीस सुनना चाहते हैं। सारे लोग जो लोग सो रहे हैं उनको जगा के बताओ कि हदीस पढ़ी जा रही है। हदीस हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ रहे थे, दरमियान में आपको एक बिच्छू ने 17 मरतबा डंक मारा। 17 मरतबा। एक मच्छर भी काट ले तो हम बहुत तेज मार करके भागने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हजरत मच्छर बहुत काट रहे हैं, है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन आओ रसूलुल्लाह की हदीस का अदब का क्या चीज है, रसूलुल्लाह की हदीस का एहतराम क्या चीज है। आओ हजरत इमाम मालिक से पूछते हैं आज के दौर के लोग क्या बताएंगे, जिन्हें ना हदीस का माना पता है, ना उन्हें कुरान का माना मतलब पता है, ना उन्हें कुरान पढ़ना आता है, ना उन्हें हदीस पढ़ना आता है। बस चंद नाट के जो है अशार याद कर लिए और वो अपने आप को बुलबुले बागे मदीना बनते हैं। अरे जो बुलबुले बागे मदीना है वो अबू बकर सिद्दीक है, जब पढ़ा है तो कुरान पढ़ा है। मुझे बताओ क्या कुरान पढ़ना नबी की नात नहीं है? पहले पारा को पढ़ना भी नबी की नात है, दूसरे पारे को पढ़ना भी नबी की नात है। ये पूरा कुरान किसी पाप की तारीफ में नहीं है, नबी के पाक की तारीफ। कब पढ़ोगे कुरान? कोई आए कह दो मैंने सूरह अलम नशरा पढ़ दिया है, नबी की तारीफ हो रही है। सूरह अलम नशरा पढ़ दिया, नबी की तारीफ हो रही है, हमने पढ़ दिया। कुरान पढ़ दिया, नबी की तारीफ हो रही है। नबी की तारीफ कुरान पढ़ना भी ये नाते नबी है। कुरान में किसका जिक्र है? कुरान में किसका तज़किरा है? नबी का तज़किरा है, नबी की बातें हैं, नबी का चलना है, नबी का बोलना है। हाँ कुरान में है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। इंडीड लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। सुनो, अगर बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो तो सच्चे दिल से आमिना के लाल के मानने वाले बन जाओ, जानने वाले बन जाओ। हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी है। मुबारकबादी के काबिल है हमारे कारी साहब क़िबला, हमारे मौलाना साहब क़िबला, इस इदारे के जिम्मेदारान, असातिज़ा कराम, टीचर्स, असातिज़ा जो कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान पढ़ाते भी हैं। नबी ने फरमाया वो सबसे बेहतर। आज तो बेहतरी का तमगा हम अपने हाथों से लिए फिर रहे हैं। हमने समझा है जो प्रधान हो जाए वो सबसे बेहतर, जो बीडीसी बन जाए वो सबसे बेहतर, जो गड्डियों वाला बन जाए वो सबसे बेहतर, नोटों वाला बन जाए वो सबसे बेहतर, जिसके पास 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर हो जाए वो सबसे ज्यादा बेहतर, जिसकी सर्विस अच्छी हो वो ज्यादा बेहतर। सुनो, दुनिया में एक ऐसा इल्म है जिस इल्म की तिजारत नहीं होती, वरना दुनिया में जितने उलूम हैं अगर कोई सीखता है तो उसके पीछे तिजारत, उसके पीछे आपको मैं समझा दूं, मैं आपको समझा दूं। दुनिया में एक इल्म है, वो है दीन का इल्म, जिसके पीछे तिजारत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खिदमत है। अगर कोई MBBS बनता है तो बताओ MBBS बनने के बाद उसकी फीस क्या होती है? एक दिन में एक आदमी पर 500 रुपया फीस होती है, कम से कम 100 आदमी को देखता है, बताओ कितनी तनख्वाह हो गई। अगर वो कहीं पर प्राइवेट भी जॉब करता है तो कम से कम महीने की 1 से 1.5 लाख तनख्वाह होती। इंजीनियर बना तो पैसे के लिए, डॉक्टर बना तो पैसे के लिए, जी डॉक्टर बना तो पैसे के लिए, पायलट बना तो पैसे के लिए, लेकिन हाफिज कुरान कोई बना, आलिम दीन कोई बना, जिसने दीन को सीखा, कुरान को सीखा, कोई जरूरी नहीं है कि वो कुरान को अपना जरिए माश बनाए, वो दीन के मसाइल भी जानता है, कुरान पर अमल करने वाला भी है। दुनिया में दीन का एक ऐसा इल्म है जो इल्म फकत अल्लाह उसके रसूल के लिए हासिल किया जाता है, और उसकी तादाद कितनी है? उसकी तादाद कितनी है? 1 से लेकर के 5 तक। जिस उम्र में बच्चों को नाक पोंछना नहीं आता उस उम्र में हमसे कुरान पढ़ने के लिए भेज देते, हाफिज जी का दिमाग खाने के लिए, है ना?
हाफिज जी का दिमाग खाने के लिए जिस उम्र में कुछ नहीं आता, उनको नाक पोंछने की तमीज नहीं होती, उस उम्र में फिर भी इनका एहसान देखो, फिर भी इनकी मेहनत देखो, फिर भी इनका प्यार देखो, फिर भी इनकी लगन देखो कि वो मैले कुचैले बच्चे जो अपने घरों से मुंह तक धोके नहीं आते, या असातिज़ा कराम उन बच्चों को अपने सामने बिठा करके कहते हैं पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर